जब बात तानाशाही की होती है तो उंगलियां सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ उठती हैं। टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह यही चर्चा होती है कि मोदी सरकार कैसे लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। लेकिन उसी सत्ता तंत्र का एक सबसे अहम और सबसे खतरनाक चेहरा जो देश की सर्वोच्च संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसे हम भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। वो व्यक्ति संसद के भीतर बैठकर लोकतंत्र का सबसे बड़ा हनन कर रहा है, निष्पक्षता की शपथ लेकर खुलेआम सत्ता का एजेंडा चला रहा है। विपक्ष जो कि जनता की आवाज कही जाती है, उसको बार बार कुचलने का काम करता है। नाम है ओम बिरला। और हाँ, ये कोई आरोपों की हवा नहीं, बल्कि आज हम आपको सबूतों के साथ दिखाएंगे कि कैसे लोकसभा स्पीकर की कुर्सी को लोकतंत्र की रक्षा का मंच बनाने के बजाय ओम बिरला ने उसे सत्ता के हथियार में बदल दिया। कैसे नियमों को मरोड़ कर, परंपराओं को रौंद कर और संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर उन्होंने विपक्ष को चुप कराने की साजिशें रची। सवाल पूछने वालों के माइक बंद कर दिए गए, आवाज उठाने वालों को सस्पेंड कर दिया गया। आज वो सारी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो चीख चीख कर कहती हैं कि कैसे ओम बिरला स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर लोकतंत्र को लगातार अपमानित कर रहे हैं। शुरुआत साल 2019 से, जब मोदी सरकार की मेहरबानी से ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के पद पर पहली बार विराजमान हुए। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं वहां सत्ता का एजेंडा नहीं, बल्कि निष्पक्ष होकर समान नजर से दोनों पक्षों को देखना होता है। और इसी बात को प्रूव करने के लिए आप ये वीडियो देखिए, जहां जब ओम बिरला ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से हाथ मिलाया तो उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी थी। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी सामने आए, पूरा झुक गए। और इसी से इनकी निष्पक्षता का साफ पता चलता है। हालांकि अभी तो ये शुरुआत है, इनके ऐसे कारनामों की एक पूरी फाइल है, जहां ये लगातार खुद साबित करते रहे कि वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। एक वीडियो दिखाते हैं आपको, जहां विपक्ष भारत भारत के नारे लगाता है तो उसे स्पीकर ओम बिरला ठोक देते हैं। लेकिन वहीं जब मोदी मोदी के नारे लगते हैं तो उल्टा हंसते और मुस्कुराते हैं। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव। यानी अब क्या मोदी जी भारत से भी ऊपर हो गए हैं, या फिर आपको विपक्ष से इतनी दिक्कत है कि वो कोई भी नारा लगाए उसे टोकना ही टोकना है, जबकि सत्ता पक्ष कुछ भी करे कोई परहेज नहीं। और बात केवल परहेज की नहीं है, बल्कि इन्होंने बीजेपी के सांसदों को ऐसी सह दे रखी है कि वो संसद में किताबों के जरिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी को एक आर्मी चीफ की कई बात को बोलने तक नहीं दिया जाता। ऐसे में एक वीडियो देखिए जहां सांसद निशिकांत दुबे किताब पढ़ते हुए नेहरू जी को अपमानित करने का काम करते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी नहीं टोका जाता है। किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ, मैं उसको कोट करना चाहता हूँ। देखा आपने, निशिकांत दुबे अपमानित करने की बात कर रहा है तो उसे बिल्कुल टोका नहीं गया। लेकिन वहीं बीते दिन राहुल गांधी देश के सम्मान की बात करते हुए आर्मी चीफ की कई बात को सदन में रखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बात तक नहीं रखने दी जाती। ओम बिरला द्वारा नियमों का हवाला दिया जाता है, बल्कि और तो और वो खुद कहते हैं कि किताब से बोल नहीं सकते, वो चाहे पब्लिश हुई हो या फिर नहीं। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? सुना आपने, किताब पब्लिश भी हुई हो तब भी नहीं बोल सकते, जबकि इसी संसद में पीएम मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के सांसद आए दिन किताबों का सहारा लेकर विपक्ष को निशाना साधते रहे हैं, तब स्पीकर के मुंह से चूं तक नहीं निकलती। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। ऐसे ढेरों क्लिप हैं जहां सत्ता पक्ष के लोग न्यूज़पेपर और आर्टिकल का सहारा लेते हुए अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन तब ओम बिरला को कोई नियम नहीं याद आए। लेकिन वहीं जब बारी विपक्ष की आती है तो स्पीकर महोदय किताबें खोलने लगते हैं। और तो और ऐसा कई बार हुआ है जब विपक्ष के नेता का माइक बंद कर दिया गया। बोल विपक्ष का नेता रहा होता है,
लेकिन टीवी पर तस्वीर स्पीकर महोदय की दिखाई जाती। ऐसा पक्षपात। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे। और ये यहीं नहीं रुकते, बल्कि इन्हीं के कार्यकाल में वो सब हुआ जो पहले कभी नहीं देखने को मिला। एक साथ सैकड़ों सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ओम बिरला को हमेशा सरकार की ढाल के तौर पर देखा गया, क्योंकि इनके नियम पक्ष देखकर बदलते हैं। सत्ता पक्ष के लिए कुछ और विपक्ष के लिए कुछ और। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के साथ उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन विषयों को राष्ट्रपति भाषण में जोड़ना है। ठीक है, चलो माननीय मैंने रूल दे दिया है, व्यवस्था दे दी है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हैं ठीक है, अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है, मैं राष्ट्रपति भाषण को बोलूं सर, मैं हाँ बोलिए। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? माननीय, एक मिनट, माननीय सदस्य, आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, नहीं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है। क्या देखा आपने, जब बात सत्ता पक्ष की थी तब बिरला जी का नियम कहता था कि राष्ट्रपति अभिभाषण के अलावा ये बातें रख सकते हैं, लेकिन जब बारी विपक्ष की आई तो इनके नियम ही बदल गए। ये इनका हाल और इनका रवैया है, जो कुर्सी की आड़ में सीधे सीधे लोकतंत्र की, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर का काम सरकार की ढाल बनना नहीं होता, लेकिन ओम बिरला के कार्यकाल में स्पीकर की कुर्सी सत्ता की चौकी बन चुकी है, क्योंकि इनके कार्यकाल में वो हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा सांसदों का निलंबन, सवाल पूछने वालों के माइक बंद कर दिए गए, आवाज उठाने वालों को सस्पेंड कर दिया गया और सत्ता पक्ष को पूरी सह देते हुए लोकतंत्र को लगातार अपमानित किया गया। ऐसे में कहना बिल्कुल भी बेमानी नहीं होगी कि अगर कभी ओम बिरला का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ तो लोकतंत्र के रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि लोकतंत्र को कुचलने वाले स्पीकर के रूप में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसे में आप दर्शक ओम बिरला को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।